हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु पर केमिस्ट्री फैकल्टी मोशन रांची से। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लास्ट मिनट में हमें जेई के लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर हमें फिजिकल केमिस्ट्री में करने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर हमें ऑर्गेनिक में करने चाहिए और कौन कौन से चैप्टर हमें इनऑर्गेनिक में करने चाहिए। देखिए, जिन बच्चों की का पूरा सिलेबस हो चुका है, जिनको आता है, जिनको रिवीजन करना है, तो मैं बोल रहा हूँ वो सारे ही चैप्टर को रिवाइज करें। ठीक है। या जिन्होंने कुछ चैप्टर छोड़ रखे वो बाकी सारे चैप्टर्स को भी जिन चैप्टर को वो पहले रिवाइज कर चुके हैं या जिन चैप्टर को वो अच्छे से कर चुके हैं उन्हीं को आप रिवाइज करें। लेकिन जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, जिन्हें लग रहा है कि अभी हमारी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और किस तरीके से हमारा जेई का पेपर होगा, तो मैं उनके लिए बता दूं कि सबसे पहले अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में उन्हें दो चैप्टर बहुत आसानी से कर लेने चाहिए। एक चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग। इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमें बस उसके जो एनसीईआरटी के हिसाब से जो टॉपिक्स हैं उसी में ही हम लोग को देखना है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में, डायपोल मूवमेंट के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो ये सारी चीजें हमें उसमें पढ़नी है। नेक्स्ट अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो बॉन्डिंग का पार्ट हमें पढ़ना है जिसमें वीबीटी, सीएफटी और हमारी वर्नर्स थ्योरी है। उसके अलावा आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। साथ में नेमिंग भी पूछी जा सकती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग यही करें। उसके अलावा पीरियोडिक टेबल चैप्टर जो है वो इजी पड़ता है, बहुत टफ नहीं है। तो उसमें आप जो उनके जनरल ट्रेंड्स हैं उनको पढ़ें, उनको एक बार रिवाइज करें, उनके जितने भी एक्सेप्शन केसेस हैं सबको एक बार देखें कि क्या एक्सेप्शन है क्या एक्सेप्शन नहीं है। वो सारी चीजें आप लोग पढ़ें। साथ में डी एंड एफ ब्लॉक की लाइन टू लाइन पढ़नी है। डी एंड एफ ब्लॉक में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए। ठीक है। और उसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट है पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। एग्जैक्टली वहां पर पैराग्राफिक क्वेश्चंस बनते हैं जिसको वो कनेक्ट कर देता है दूसरे चैप्टर से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसमें हमारी बैलेंसिंग जो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं उससे भी वो कनेक्टिविटी आती है। तो प्लीज उन सारे चैप्टरों को इनऑर्गेनिक में पढ़ें। और अगर मैं सॉल्ट एनालिसिस की बात करूं तो सॉल्ट एनालिसिस में सारे सॉल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ ही सॉल्ट इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मैं बेसिक सॉल्ट की बात करूं तो उसमें अमोनियम का सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, लेड का सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपर का सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, आयरन का सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम का है, जिंक का है, निकेल का है, कैल्शियम का है, बेरियम का है, मैग्नीशियम का है और स्ट्रोंटियम का है। जबकि एसिडिक सॉल्ट में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइट, सीबीआई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का और इसके अलावा सल्फेट का सॉल्ट हमें आना चाहिए। क्लोरीन का क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नाइट्रेट का रिंग, ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो अच्छे से आना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक में। कईयों को लग रहा होगा सर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनते ही नहीं है, मतलब हम कुछ भी निकाल रहे हैं नहीं हो पा रहा है, हेलो एल्केन्स नहीं हो पा रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे चैप्टर हैं जो हमारे नहीं हो पा रहे। तो मैं उसके लिए आपको सबसे पहले बताऊं कि आप लोग सबसे पहले उसमें नेमिंग रिएक्शंस को याद करें। जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उन सारी नेमिंग रिएक्शंस को आप उसका सबस्ट्रेट, उसका रिएजेंट, उससे बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा उसको याद करें। दूसरा, आप उसमें केमिकल टेस्ट याद करें। आयोडोफॉर्म टेस्ट, टॉलिंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट अच्छे से आपको आने चाहिए। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो जो चैप्टर ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं और जिनकी कनेक्टिविटी मतलब बाकी चैप्टरों से बहुत कम है, तो उसमें आप सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 कर सकते हैं, जीओसी 1। वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, उसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर बहुत अच्छे से पढ़िए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको आना चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन आना चाहिए।
और अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बेनल एंड फ्री रेडिकल जो इंपॉर्टेंट है GOC1 में। अगर मैं आगे की बात करूं तो आइसोमेरिज्म में अगर देखें लास्ट 5 सालों में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स से आए हैं और उसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमर्स से आए हैं। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, किसके लिए? जेई मेंस के एग्जाम के लिए, आइसोमेरिज्म से। अगर हम लोग चैप्टर्स की ओर बात करें कि सर उससे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है बाकी चैप्टर से, तो उसमें आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से उसका मैकेनिज्म सीखें और जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म में 4 पार्ट, 4 रिएक्शंस अच्छे से कर लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला, FSR वाला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 4 पार्ट अच्छे से कर लीजिए और मैंने जैसे बताया आपको नेमिंग रिएक्शन करनी है और फिर धीरे धीरे करके मैक्सिमम आप अप्रोच करिए कि मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन हो जाए। बट लेकिन ऑर्गेनिक लास्ट टाइम में जो बच्चे कर रहे हैं जिनकी बहुत वीक है, तो उन्हें यही चैप्टर करने चाहिए अपकमिंग जेईई एग्जाम के लिए। और अगर मैं आगे की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टर से 3 इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो